बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे मोहतरम और अज़ीज़ बहन भाई। आप लोगों ने खाना काबा की तारीख़ के बारे में भी जाना है, खाना काबा के बारे में भी जानते हैं, लेकिन आपने बैतुल मामूर का लफ्ज़ नहीं सुना होगा कि बैतुल मामूर क्या है, बैतुल इज़्ज़त क्या है और बैतुल्लाह और बैतुल मामूर में क्या कदर मुश्तरक है। इससे हट के बैतुल मामूर यानी बैतुल इज़्ज़त क्या है और कहाँ वाक़या है, इस वीडियो में मैं आज आपको बैतुल मामूर के बारे में बताऊंगी। लेकिन अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। बैतुल मामूर जो कि अल्लाह ताला का ख़ास घर है, लेकिन ये इंसान की पहुंच से बहुत दूर है। इसकी वजह यह है कि बैतुल मामूर दुनिया में मौजूद ही नहीं, बल्कि ये खाना काबा के ऐन ऊपर 7वें आसमान पर वाक़या है। फरिश्ते हर वक्त इसका तवाफ़ करते हैं, जिसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरह तूर आयत नंबर 4 में इरशाद फरमाया है। बैतुल मामूर जो कि 7वें आसमान पर मौजूद अल्लाह ताला का घर है और फरिश्ते हर वक्त इसका तवाफ़ करते रहते हैं। बैतुल मामूर की वज़ा बिल्कुल खाना काबा जैसी है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ज़मीन पर उतारा तो उनके हमरा कुछ खुशबूदार पत्ते और हजर अस्वद भी दिया और उन्हें उस मुकाम पर उतारा जहां आज खाना काबा है, और हुक्म दिया कि ए आदम, इस जगह पर मेरा घर यानी बैतुल्लाह तामीर करो, जैसा कि तुमने बैतुल मामूर को 7वें आसमान पर देखा, और उसका हज और तवाफ़ करो। बैतुल्लाह यानी खाना काबा अल्लाह ताला का पहला घर है जो अल्लाह ने बनीनो इंसान के लिए बनाया है, और इसी की तरफ रुख करके पूरी दुनिया के मुसलमान नमाज अदा करते हैं। 24 घंटों में सिर्फ फ़र्ज़ नमाज़ों के वक्त खाना काबा का तवाफ़ रुकता है, यानी दिन रात में एक घड़ी के लिए भी बैतुल्लाह का तवाफ़ बंद नहीं होता। बैतुल्लाह की ऊंचाई 14 मीटर है, जबकि चौड़ाई हर तरफ से 12 मीटर है। खाना काबा तक़द्दुस से एतबार से मुक़द्दस तरीन इमारत है। दुनिया भर के मुसलमान इसकी तरफ मुँह करके नमाज अदा करते हैं, और दुनिया के गोशे गोशे से मुसलमान पूरे साल न सिर्फ इसका तवाफ़ व उम्रा के लिए आते हैं, बल्कि ज़िलहज के महीने में यहाँ हज के लिए आते हैं। खाना काबा सिर्फ मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस इबादत गाह ही नहीं है, बल्कि इसके साथ साथ वो बहुत सारे ऐसे मोजज़ात का मेंबा भी है जिनके बारे में जानकर इंसान का अल्लाह की वहदानियत पर मज़ीद ईमान पुख्ता हो जाता है। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक दुनिया को किसी भी ज़ाविये के साथ नापा जाए, उसकी पैमाइश किसी भी सिमत से शुरू की जाए, खाना काबा दुनिया के मरकज़ में वाक़या है। इस सबब चूँकि ये दुनिया का मरकज़ है, लिहाजा यहाँ कशिश शकल दुनिया के किसी भी हिस्से से सबसे ज़्यादा है। कशिश शकल की शिद्दत के सबब खाना काबा के ऊपर ऐसे असरात पैदा होते हैं कि इसके ऊपर कोई भी चीज़ परवाज़ नहीं कर सकती। जिस तरह मकनातीस के मरकज़ पर कशिश शकल के सबब कोई भी शय नहीं ठहर सकती, इसी तरह खाना काबा के ऊपर भी कोई चीज़ नहीं ठहर सकी। जिस तरह दुनिया में बैतुल्लाह यानी खाना काबा का तवाफ़ किया जाता है, इसी तरह आसमानों पर अल्लाह का घर है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है। उसका फरिश्ते हर वक्त तवाफ़ करते रहते हैं। इस घर के मुतालिक अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, और कसम है बैतुल मामूर की कि सूरह तूर आयत नंबर 4 है। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में बैतुल मामूर ले जाया गया, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ये क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये बैतुल मामूर है। रोज़ाना 70,000 फरिश्ते इसका तवाफ़ करते हैं, फिर उनकी बारी दोबारा क़यामत तक नहीं आती। हदीस की मशहूर किताबों में ये हदीस मौजूद है। तिबरी की रवायत से मालूम होता है कि बैतुल मामूर बैतुल्लाह खाना काबा के बिल्कुल ऊपर आसमानों पर है। एक रवायत में आता है कि शब मेराज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बैतुल मामूर पर पहुँचे तो देखा कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम उसकी दीवार से टेक लगाए बैठे हैं।
शब मेराज की रात जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हमरा सातवें आसमान पर पहुँचे तो उन्होंने फ़रिश्तों की एक जमात को खाना काबा का तवाफ़ करते देखा। इस पर उन्हें हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि 70,000 फ़रिश्ते की जमात सुबह को और 70,000 फ़रिश्तों की जमात शाम को रोज़ाना बैतुल मामूर का तवाफ़ करती है। जो एक बार बैतुल मामूर का तवाफ़ करे उससे दोबारा क़यामत तक मौका नहीं मिलेगा। इसकी वजह यह है कि फ़रिश्तों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि उनकी क़यामत तक दोबारा कभी बारी नहीं आएगी। हर दिन 70,000 फ़रिश्तों की जमात का एक लीडर बना दिया जाता है जो उनको बैतुल मामूर ले आता है और मुकर्रर वक्त तक अल्लाह की इबादत गुजारी करने का मौका देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन फ़रिश्तों को अल्लाह ताला की नमाज़ पढ़ते देखा और रुकू करते, क़याम करते और फिर सजदे में चले जाते। आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया कि ये कैसी इबादत है। आप अलैहिस्सलाम ने बताया कि नमाज अदा कर रहे हैं। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आ गई कि उन्होंने अपनी उम्मत के लिए अल्लाह ताला से नमाज़ों का तोहफ़ा मांग लिया। मेरे मोहतरम बहन भाई, क्या आप जानते हैं कि नमाज शब मेराज के बाद मुसलमानों पर फ़र्ज़ हुई? उससे पहले मुसलमान कौन सी इबादत किया करते थे और कैसे इबादत करते थे? नमाज के फ़र्ज़ होने से पहले मुसलमान सब अंबिया के बताए हुए तरीक़ों के मुताबिक अल्लाह ताला की इबादत करते। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज की रात अल्लाह ताला से मुलाकात करने गए तो आपने सातों आसमान पर कुछ फ़रिश्तों को सजदे में देखा, कुछ फ़रिश्तों को क़याम में देखा, कुछ फ़रिश्तों को रुकू में देखा। आपने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दरियाफ़्त किया, ये क्या कर रहे हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया कि नमाज अदा कर रहे हैं। और जो फ़रिश्ता जिस अंदाज़ में है, यानी जो सजदे में है, जो क़याम में है, जो रुकू में है, वो क़यामत तक ऐसे ही रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इबादत इतनी ज़्यादा पसंद आई कि आपने अल्लाह ताला से अपनी उम्मत के लिए नमाज़ों का तोहफ़ा मांग लिया। अल्लाह पाक का हम पर कितना बड़ा करम है कि अल्लाह ताला ने तमाम इबादत का मजमुआ हम एक नमाज में अता फरमा दिया। यानी हम एक ही नमाज में सजदा भी करते हैं, रुकू भी करते हैं, क़याम भी करते हैं। इसीलिए अल्लाह ताला ने बार बार हम लोगों को नमाज अदा करने का हुक्म दिया है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार इस बात पर ज़ोर दिया कि मेरी उम्मत नमाज मत छोड़ना। और नमाज वो इबादत है जिसका कब्र में सबसे पहले पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाई, अल्लाह ताला को इंसानों की इबादत की क्या ज़रूरत है? बेशक अल्लाह ताला के फ़रिश्ते जो हर वक्त उसकी इबादत करते हैं, उन्हें ना तो भूख लगती है ना नींद आती है। बस हमें तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात के मुताबिक अल्लाह की इबादत करनी चाहिए ताकि अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की बख्शिश कर दे और हमें जन्नत में दाखिल कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन।